नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी श्रोताओं को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजयलक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रहा है। इस बार अहोई अष्टमी में महत्वपूर्ण एवं शुभकारक महासंयोग है। 2021 में अहोई अष्टमी व्रत यानी कि 28 अक्टूबर को चंद्रोदय या तारे निकलते समय पूजा के समय यह काम अवश्य करें। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि करवा चौथ के ठीक 4 दिनों बाद रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत भी महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहकर करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन अहोई माता की पूजा करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, यानी कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी को होई आठें, होई अष्टमी या अहोई आठें माता व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी। 28 अक्टूबर को पड़ने वाली अहोई अष्टमी धनतेरस के 5 दिन पहले ही पड़ रही है। उस दिन गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शुभ कारक होता है। पुष्य का मतलब होता है पोषक, इसलिए इस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। ऋग्वेद में इस नक्षत्र को आनंदकर्ता, मंगलकर्ता और वृद्धिकर्ता कहा गया है। जब यह नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ जाता है तब गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से अंतरशास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में इस योग को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और नक्षत्र स्वामी शनि हैं। साथ ही गुरु पुष्य के दिन चंद्रमा कर्क राशि में आती हैं, इसीलिए गुरु, शनि और चंद्रमा के प्रभाव से इस दिन की गई साधना अवश्य ही सिद्ध हो जाती है, यानी कि उस काम में अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाती है। देव बृहस्पति सोना के कारक हैं और शनि स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसलिए इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी हुई कोई भी संपत्ति अचल संपत्ति के रूप में अपने पास रहती है, अर्थात वह चिरकाल तक अपने पास बनी रहती है। यह महासंयोग धनत्रयोदशी से 1000 गुना बेहतर माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में ही माता लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी सहस्त्रनाम, श्री ललिता सहस्त्रनाम या लक्ष्मी जी के अन्य मंत्रों का जाप करने से अति शीघ्र ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त सायं 5:39 से सायं 6:56 तक है। अहोई अष्टमी में चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:29। तारों को देखने का समय होगा सायंकाल 6:03। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को दोपहर 12:49 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 29 अक्टूबर दोपहर 2:09 पर। अहोई अष्टमी में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह 9:42 में गुरु पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, जो पूजा के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। वहीं इस दिन 9:42 में अमृत सिद्धि योग प्रारंभ होगा, जो कि 29 अक्टूबर को सुबह 6:25 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त 28 अक्टूबर को गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस योग में किए गए समस्त कार्यों में अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन समस्त कारणों से 2021 की अहोई अष्टमी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और अब बात करते हैं अहोई अष्टमी पूजा विधि की। अहोई अष्टमी के दिन माताओं के द्वारा सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके निर्जल व्रत का संकल्प लिया जाता है। सबसे पहले पूजा करने के लिए घर की दीवार पर अहोई माता का सेह या स्याहू जिसे कहते हैं, व उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाया जाता है।
और पूजा स्थल पर एक कलश पात्र में पानी भरकर रख लिया जाता है। वैसे अपनी अपनी यहाँ की मान्यताओं के अनुसार करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में सायंकाल तारों के निकलने के समय पूजा करने का विधान है। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे सेह या स्याहू कहा जाता है। पूजा में अहोई माता को रोली, चावल, पुष्प आदि अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाया जाता है और हाथों में गेहूँ लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा को पढ़ा या सुना जाता है। कहीं कहीं पर गेहूँ तो कई लोग 7 अनाजों को हाथ में लेकर अहोई माता के व्रत की कथा को भी सुनते हैं। उसके बाद अहोई माता की पूर्ण श्रद्धा के साथ आरती की जाती है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद तारों को देखकर अर्घ्य दिया जाता है और व्रत को संपन्न किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य करें। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर ही खोलें। इस दिन तारों के निकलने के बाद उनकी पूजा करके उन्हें अर्घ्य दें। इस दिन व्रत की कथा को सुनते या पढ़ते समय अपने हाथों में 7 प्रकार के अनाज या गेहूँ हाथ में रखने का विधान है, उसे आप अवश्य रखें, जिन्हें पूजा के बाद गायों को खिलाया जाएगा। अर्थात जो अनाज आपने हाथ में लिया हो, चाहे वह 7 प्रकार के अनाज हो या एक गेहूँ ही हो, उसको आपको गाय को खिलाना है। इस व्रत को पूरे दिन निर्जल रहने के साथ साथ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के व्रत में विशेषकर दिन में सोना वर्जित माना जाता है। इस दिन गरीब व्यक्तियों को दान करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अर्थात अहोई माता की कृपा आपकी संतान पर हमेशा बनी रहती है। पूजा के समय अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए 5, 7 या 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं देवकी सुत गोविंदम वृक्ष में तनय कृष्णा त्वमाहम शरणागत मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप आप रोज़ की पूजा में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2021 की अहोई अष्टमी की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी थोड़ा सा भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आप इस प्रकार के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।